कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात करेंगे पार्ट 1 बिलियन, कक्षा 11 रसायन विज्ञान। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारा बिलियन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिलियन, इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आज हम लेके चलेंगे और साथ में कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम मोलरता। मोलरता मोलरता किसे कहते हैं? मोलरता किसे कहते हैं? तो बात करते हैं, देखते हैं। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। एक डायग्राम के द्वारा समझते हैं। एक पात्र ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एक पात्र ले लेते हैं। इसमें हम कुछ बिलियन को भर देते हैं। बिलियन को इस तरीके से भर देते हैं। क्या है? बिलियन। बिलियन, इसमें क्या भर देते हैं? बिलियन। हम इसमें ऊपर से किसी भी पदार्थ को क्या करते हैं? घोलते हैं। क्या करते हैं? घोलते हैं। इसे क्या कहते हैं? विलेय। जिस चीज में हम इसे घोलते हैं उसे कहते हैं विलायक। विलायक, जिस चीज को हम घोलते हैं उसे हम क्या कहते हैं? विलय। और जिस चीज में घोलते हैं, जिस भी पदार्थ में घोलते हैं द्रव में, उसे हम क्या कहते हैं? विलायक। और इन दोनों से मिलकर जो तैयार होता है उसे क्या कहते हैं? विलयन। जैसे समझ लेते हैं, विलेय प्लस विलायक बराबर क्या हो जाएगा? विलयन। मान लो हमने इसमें क्या घोल दिया? चीनी। विलेय में क्या डाल दिया? चीनी। और विलायक में जल। और दोनों से बनकर जो तैयार होगा उसे क्या कहेंगे हम? शरबत। समझ गए? दूसरे शब्दों में अगर कहें कि जिस बिलियन में जिस भी पदार्थ की मात्रा कम होगी उसे हम विलेय कहेंगे, और जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होगी उसे हम विलायक कहेंगे, और इन दोनों से मिलकर को जो तैयार होगा उसे हम बिलियन कहेंगे। चलिए इसका फार्मूला देख लेते हैं। मोलरता, इसे हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। ऐसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। फार्मूला देखेंगे। मोलरता बराबर विलेय के मोल वटे विलियन का आयतन।
लीटर में, शॉर्टकट में लिख दिया है लीटर में। क्या होता है, मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या या विलेय के मोल बटा बिलियन का आयतन लीटर में। मोलरता बराबर विलेय के मोल बटा बिलियन का आयतन लीटर में। इसका फार्मूला निकालेंगे अगर दूसरी तरीके से मैथमेटिक्स में लिखेंगे तो m बराबर विलेय के मोलों की संख्या क्या होती है, n अपान बिलियन का आयतन काय में निकल के आएगा, लीटर में। n बराबर क्या होता है, चलो बात करें, n बराबर क्या होता है, w अपान m, स्मॉल w अपान m। ये क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलेय का भार बटा अणुभार। तो इसे निकलेंगे n अपान m गुणे क्या है, v। अगर इसे हम ml में लिखेंगे तो मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1000। यहाँ पर आप W भी डाल सकते हैं, ठीक है। ये फार्मूला मोलरता का निकल के आ जाएगा ml में। अगर आप यहाँ से ml हटाएंगे, लीटर में रखेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 1000 नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए साथ में इसके एक दो न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 500 ml जल में घोला गया है, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 500 ml जल में घोला गया है, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास दिया है विलय का भार 40 ग्राम। उसके बाद हमें और क्या दिया गया है, विलायक का भार दिया गया है, काय का, विलायक का। तो विलायक का भार कितना दिया गया है, 500 ml, 500 ml। और हमें सूत्र में चाहिए लीटर में, तो हम इसे लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 500 से एक को 1000 से भाग कर देंगे, जीरो बढ़ाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ एक जीरो बढ़ाएंगे, 1000 पचे 5 बराबर निकल के आएगा 0.5 लीटर। इसके बाद फिर क्या दिया गया है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणुभार। इसके बाद हम निकालेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणुभार, मतलब विलय का अणुभार। विलय का अणुभार, सोडियम का परमाणु भार होता है 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1 बराबर टोटल हो जाएगा 40। सूत्र डालेंगे, मोल निकालेंगे विलय के मोलों की संख्या। विलय के मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, दिया गया भार बटा अणुभार। भार कितना दिया गया है, 40। अणुभार कितना निकला है, 40। 40 से कम 40 मिल के आ गया 1। सूत्र डालेंगे, मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या या विलय के मोल वटे विलायक का भार, विलायक का आयतन काय में, लीटर में। तो हमने पहले से लीटर में चेंज करके रखा है। विलय का भार, विलय के मोलों की संख्या निकल के आई है 1 बटे विलायक का आयतन जो निकला है वो निकला है 0.5। इस पॉइंट को यहाँ से हटाएंगे, यहाँ पे जीरो बढ़ाएंगे, 5 एकड़ 5 5 दूनी 10, आंसर आ जाएगा 2 मोल। चलिए इसी सवाल को एक बार हम दोबारा बिना लीटर में चेंज करके डायरेक्ट दूसरे वाले फार्मूले से देखते हैं वो कैसे लगेगा। तो हमारे पास पहले से लिखा है विलय का भार 40 ग्राम, विलायक का भार 500 ml। हम सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH
का अणुभार जो कि अभी निकाला था 40। सूत्र डालेंगे, मोलरता कैसे प्रस्तुत करते हैं, m बराबर स्मॉल w मल्टीप्लाई 1000 अपान स्मॉल m गुणे v। अब यहाँ पे लिख लेंगे EML में, क्योंकि हमने ऊपर 1000 लगा दिए हैं। मान डाल लेते हैं, m बराबर w कितना है, स्मॉल w, स्मॉल w होता है विलेय का भार 40 गुणे 1000 बट m कितना निकला है 40 और गुणे विलयन का आयतन कितना है 500 ml। 40 सेकंड 40 500 गुना 1000, तो हमारा m बराबर निकल के आएगा 2 मोल। जैसा कि अभी पीछे जो सवाल लगाया दूसरे वाले फार्मूले से, दूसरे तरीके से, दूसरे कॉन्सेप्ट से जैसे भी आया था उसमें भी आंसर 2 मोल आया था, इसमें भी 2 मोल आया है। जिस तरीके से आपको सुटेबल लगे, सरल लगे, उस तरीके से आप सवाल को एक दो सवाल अपने लगा के रिवीजन। दूसरा सवाल है 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 400 ml जल में घोला गया है, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 400 ml जल में घोला गया है, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं हमारे पास क्या है, विलय, जिसे हम WV मान लेते हैं, WV या स्मॉल w भी लिख सकते हो आप। 5.85 ग्राम WA या कैपिटल W भी लिख सकते हैं, 400 ml। फिर क्या है, सोडियम क्लोराइड NaCl का अणुभार स्मॉल m बराबर सोडियम का होता है 23 प्लस क्लोराइड का 35.5, टोटल आएगा 5.3 5 और 3 8 3 2 5 58.5। सूत्र डालेंगे, मोलरता बराबर WV गुणे 1000 बटे m गुणे WA काय में ml में, क्योंकि हमने इसे लीटर में बदला नहीं है, 1000 लगा दिए हैं। तो WV का मान कितना है हमारे पास, 5.85 गुणे 1000 बटे m कितना है 58.5 गुणे WA कितना है 400। इस पॉइंट को हटाएंगे, 585 एकन 585, 0 से 0 जाएगा, 0 से 0 जाएगा, क्या बचेगा 4 दूनी 8, 2 बचे, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 4 पंचे 20, आंसर आएगा 2.5 मोल। m बराबर, सवाल है 120 ग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को 800 ml जल में घोला गया है, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। इसे हम दूसरे वाले फार्मूले से लगाएंगे। चलिए देखते हैं, दिया है WV बराबर 120 ग्राम, WA बराबर 800 ml। निकालना क्या है, पहले हम इसे ml को लीटर में चेंज कर लेंगे।
जीरो बढ़ाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ एक जीरो बढ़ाएंगे, 1000 अट्ठे 8000, हमारे पास निकल के आएगा 0.8 लीटर। डब्ल्यू ए का भार आ गया, या बी भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, बी बराबर ऐसे लिख सकते हैं 0.8। अब क्या करना है, क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो के ओ एच का अणुभार, पोटेशियम का परमाणु भार होता है 39 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, टोटल हो जाएगा 39 और 1 40 और 1 6 16 56। ठीक है बेटा, अणुभार निकालने के लिए आपको जो भी तथ्य है उनके परमाणु भार निकालना याद करना बहुत जरूरी है, माइंड में सेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप क्या निकालेंगे, विलय के मोलों की संख्या। मान लो विलय के मोलों की संख्या n, ठीक है, स्मॉल n हो गया। क्या होता है सूत्र पता किसी, W अपान m, ये तो फॉर्मूला चलता है। विलय का भार कितना है 120 और m कितना निकला है 56। 56 से 120 को निकल के आएगा हमारे पास 2.1। फार्मूला डालेंगे, मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या हम मान लेते हैं n अपान बिलियन का आयतन, काय में है, काय में ले रखा है किलोग्राम, सॉरी लीटर में, लीटर में शॉर्टकट में फार्मूला डाल लेते हैं। इसी फार्मूले पे मान सेट कर देते हैं। n का मान कितना निकला है 2.1 अपान बिलियन का आयतन हमारे पास 0.8, पॉइंट से पॉइंट को काट देंगे, 8 दूनी 16, बचे कितने 5, पॉइंट लगाया 0 हो गया, 50 हो गया, 8 संग 48, 2.6 मोल, ये हमारा आंसर हो जाएगा, m बराबर 2.6। करते हैं, मोलरता आपके समझ में आ गई होगी। न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है थोड़ा रिवीजन करेंगे, बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोललता। मोललता, मोलरता और मोललता, इस चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद मोल प्रभाज है, देखते हैं उसको। मोलरता पहले इसकी हम एक परिभाषा देख लेते हैं। 1 किलोग्राम विलायक में घुलित विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। मोललता कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 किलोग्राम विलायक में घुलित विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। फार्मूला देख लेते हैं, क्या है, मोललता बराबर इसे हम स्मॉल m से, मोललता बराबर विलय के मोल वटा विलायक का भार, काहे में, किलोग्राम में, किलोग्राम
में। विलेय के मोल बटा विलायक का भार किलोग्राम में। विलेय की मोल WV अपान क्या होता है, m गुणे 1000 गुणे विलायक का भार काहे में किलोग्राम में है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, कैपिटल W लिख लें या WA लिख लें, और किलोग्राम को अगर हम ग्राम में यहाँ पर लिखेंगे, उसके बदले में हम यहाँ पे 1000 फिट कर देंगे। ये फार्मूला हमारा मोलता का निकल के आ जाएगा। तो 1 किलोग्राम विलायक में घुलित विलेय के मोलों की संख्या को मोलता कहते हैं। फार्मूला कॉन्सेप्ट निकालेंगे, अगर मोलता बराबर विलेय के मोल बटा विलायक का भार किलोग्राम में। अगर मैथमेटिक्स में लिखेंगे तो m बराबर WV अपान m, यहाँ पर हम अगर n लिखेंगे तो n बराबर होता है W अपान स्मॉल w अपान स्मॉल m, यानी विलेय का भार बटा अणुभार। तो यहाँ पे WV बटा m लिख सकते हैं, गुणे में 1000। WA से ग्राम में लिखेंगे तो 1000 यहाँ पे लिख देंगे। चलिए इसके कहते हैं, ये दूसरा सवाल देखते हैं। 8 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 450 ग्राम जल में घोला गया है, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। एक बार फिर से समझ लो, 8 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 450 ग्राम जल में घोला गया है, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। मोललता ज्ञात कीजिए, देखते हैं क्या हल करते हैं। क्या है, 8 ग्राम क्या दिया है, WV, इसे मान लेते हैं WV क्या है 8 ग्राम। काहे में घुला है, कितने में घुला है, WA कितना है 450 क्या ग्राम में। इसे हम अगर किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 से भाग करना पड़ेगा। जीरो बढ़ाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ एक जीरो बढ़ाएंगे, 1000 4000 पॉइंट लगा है 45, कितना निकल के आएगा 0.45 काहे का, WA का भार। ठीक है, इसके बाद हम निकालेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का अणुभार। सोडियम हाइड्रोक्साइड का, सोडियम का परमाणु भार 23, ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, टोटल हो जाएगा 40। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे निकालते हैं, अब विलेय के मोलों की संख्या निकालते हैं। विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, n अपान सॉरी W अपान, ये तो सूत्र होता है n बराबर स्मॉल w अपान स्मॉल m। तो विलेय का भार कितना है हमारे पास 8 ग्राम बटे m कितना है हमारे पास निकल के आया है 40, ये तो निकल गया है विलेय का भार बटा अणुभार। 40 से अगर 80 को 8 को भाग करेंगे, जीरो बढ़ाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ जीरो बढ़ाएंगे, 40 दूना 80, 0.2, n बराबर 0.2। ठीक है, मोलों की संख्या 0.2। सोडियम हाइड्रोक्साइड 0.2, सूत्र डालेंगे मोललता बराबर विलेय के मोल बटे विलायक का भार किलोग्राम में। ठीक है, मोललता बराबर विलेय के मोल बटा विलायक का भार किलोग्राम में, इस वाले फार्मूले से सॉल्व कर रहे हैं।
बराबर विलय के मोल कितने निकल के आए हैं हमारे? विलय के मोलों की संख्या निकले 0.2 बटे विलायक का भार किलोग्राम में जब हमने चेंज किया था तो कितना निकल के आएगा? 0.45। 0.45। इस पॉइंट से इस पॉइंट को काट देंगे। 45 कम ज्यादा है, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, यहाँ एक जीरो बढ़ाएंगे, अभी भी कम है तो पॉइंट लगा है 45। 200, 45 से 200 को भाग करो, 20, 0.044 आने 0.044। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। 80 ग्राम ग्लूकोज को 800 ग्राम जल में घोला गया है, विलयन की मोलता ज्ञात कीजिए। एक बार फिर से पढ़े। 80 ग्राम ग्लूकोज 800 ग्राम जल में घुला है, विलयन की मोलता ज्ञात कीजिए। निकालते हैं। मान लिख लेते हैं जरा, जैसे WV बराबर होता है विलय का भार, विलय का भार, इसे हम स्मॉल w भी लिख सकते हैं। WA विलायक का भार, स्मॉल m विलय का अणुभार, विलय का अणुभार। WB हमारे पास जो गिवन है, तो WB बराबर क्या है? 90 ग्राम। WA बराबर 800 ग्राम। तो सबसे पहले जो हमें करना है, इस ग्राम को किलोग्राम में बदलना है, तो 1000 से क्या करेंगे? भाग कर देंगे, कोई बात नहीं। जीरो बढ़ाए, पॉइंट पहले से जीरो बढ़ गया था, 8 क्या आएगा? 0.8 क्या किलोग्राम। ठीक है। अब ग्लूकोज C6H12O6 का अणुभार, कार्बन का परमाणु भार होता है 12, 72, 6 है तो 12 के मल्टीप्लाई 6 में कराएंगे, 72, हाइड्रोजन का होता है 1 और 12 हाइड्रोजन है तो 12 ही रहेगा। ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 छक्के 96, टोटल अगर जोड़ेंगे 6, 2, 8 और 2, 10 का जीरो हासिल लगा, 1, 9, 1, 10 और 1, 17, 1, 18, 180। अब निकालना है हमें अगले नंबर पे, क्या निकालना है? विलय के मोलों की संख्या। विलय के मोलों की संख्या डायरेक्ट डाल लेते हैं। n बराबर क्या आएगा? वही फार्मूला रहेगा, स्मॉल w अपॉन स्मॉल m। या WV भी डाल सकते हो। कितना दिया है तुम्हारे पास? 90, और भाग करेंगे काय से? कितना दिया है? 180। 180 से भाग करेंगे 90 को, कितना आएगा? जल्दी से भाग करो, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगा। 180 5 बार जाएगा, कितना निकल गया? 0.5 इनका मान कितना निकल गया? 0.5, यानी विलय के मोलों की संख्या कितनी निकल के आई? 0.5। 0.5। अब निकालना क्या है? मोल लता, मोल लता बराबर, वही फार्मूला रहेगा, विलय के मोलों की संख्या, चाहे तो हम डाल लेते हैं n अपान, फिर क्या? विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में। तो विलायक क्या होता है? W, चाहे तो ये लिख ले, काहे में? किलोग्राम में, जैसा कि हमने पहले उससे किलोग्राम में चेंज करके रखा है। ठीक है। मान डाल देते हैं। इनका मान कितना है हमारे पास? विलय के मोलों की संख्या 0.5 बटे W, ये कितना निकल के आया था? 0.8।
पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 8 पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर एक जीरो बढ़ाएंगे, 8 संग 48, बच्चे कितने 2, 20 हो जाएंगे, 8 एकन 8, 8 दूनी 16, 0.62 मोल, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 90 ग्राम WA 800 ग्राम, इसे हम WA को किलोग्राम में चेंज करेंगे क्योंकि ग्राम में दे रखा है, तो 1000 से इसे भाग करेंगे तो 0.8 आ जाएगा। ग्लूकोज का अनुभार निकालेंगे, C6H12O6 का अनुभार 72, कार्बन का होता है 12, 12 की 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, 12 छंग 72, हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1 और 12 हाइड्रोजन है तो 12 इंटू 1 मतलब 12, और ऑक्सीजन का होता है 16, 16 छक्के 96, टोटल करेंगे 180। फार्मूला डालेंगे, निकालेंगे विलेय के मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या n से प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं n बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या या विलेय के मोल। ओके, फार्मूला तो पता ही है, कई बार पिछले भी सवाल में बता चुके हैं। अगर हिंदी में बात करें तो विलेय का भार बटा अणुभार फार्मूला होता है, विलेय के मोलों की संख्या निकालने के लिए विलेय का भार बटा अणुभार, तो WV 1 m, तो कितना दिया है 90 बटे 180, अणुभार भाग कर देंगे 0.5, मोलता का सूत्र डालेंगे n इन विलेय के मोलों की संख्या बटा WA विलायक का भार किलोग्राम में, मान डाल देंगे, आंसर आ गया। जो दो सवाल अभी मोलता के लगाए थे इनको हमने किलोग्राम में चेंज करके आपको लगा के दिखाए, अब हम इसको बिना किलोग्राम में चेंज करके ला के दिखाते हैं। देखते हैं, देख दिया है WB मतलब विलेय का भार या स्मॉल w बराबर कितना दिया है 70 ग्राम, कैपिटल W या WA बराबर 250 ग्राम, फिर क्या निकाला H2SO4 का अणुभार, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, 2 हाइड्रोजन है तो 2, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 16, 16 चक्कू 64, 4 2 6 और 2 8, 6 और 3 9, 98। सूत्र डालेंगे मोलता का, क्या हो जाएगा स्मॉल w बटे m गुणे कैपिटल W या WA गुणे में 1000, क्योंकि हमने यहाँ पे इसे ग्राम में ही रखा है। ठीक है, मान डालेंगे WB कितना दिया है 70 गुणे 1000 बटे m कितना निकल के आया था 98 गुणे WA कितना है हमारे पास 250। चलो सोल्व करते हैं, काटते हैं, 250 चौके 1000 और काट लेते हैं, 2 चक्कू 8 बचा 1 2 नेम 18, 35 दूना 70, भाग करेंगे इसका, 5 चक्कू 20 को जीरा हाथ से लगे, 2 4 12 और 2 14 बटे में 49, 49 से इसे भाग कर दो, 40 से भाग करेंगे आएगा 2.8 मोल, आंसर हो जाएगा आपका। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है मोल प्रभाज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार अतिलघुत्री या लघुत्री 3 नंबर में या फिर न्यूमेरिकल्स वगैरह इस क्वेश्चन से जरूर पूछे जाते हैं। तो देखते हैं इसकी पहले परिभाषा। मोल प्रभाज क्या लिखा है, किसी घटक का मोल प्रभाज, किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक में या उस विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या तथा घटक के कुल मोलों की संख्या के बराबर होता है। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, किसी घटक का मोल प्रभाज उस विलयन में उपस्थित या उस घटक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या तथा कुल घटक के मोलों की संख्या के बराबर होता है। फार्मूला देखेंगे, मोल प्रभाज घटक का
मोल प्रभाज या मोल अंश भी कह सकते हैं इसे, मोल अंश भी। घटक का मोल प्रभाज क्या है, लिखेंगे घटक के मोलों की संख्या, बटा घटक के मोलों की संख्या, तथा बटे में आ जाएगा कुल घटक के मोलों की संख्या। घटक का मोल प्रभाज बराबर घटक के मोलों की संख्या बटा कुल घटक के मोलों की संख्या। देखिए मान लो एक पात्र ले लेते हैं, इसमें सॉल्यूशन एडजस्ट कर देते हैं, इसमें 1 बिलियन भर देते हैं। क्या भर देते हैं, बिलियन। क्या भर देते हैं, बिलियन। बिलियन भर, ये क्या है, 1 बिलियन है। इसमें हम एक ए तथा एक बी दो पदार्थों को घोल रहे हैं। ए तथा बी दो पदार्थों को यानी दो घटकों को हम एक साथ एक ही विलयन में इंजर्ट कर रहे हैं, मतलब घोल रहे हैं। तो इसका फार्मूला बन के आएगा जो अब घटक के मोलों की संख्या बटा अब इन दोनों के घटकों की मोलों की संख्या को नीचे रखा गया है। फार्मूला बनाएंगे, दो है घटक, तो पहले घटक ए के लिए मान लेते हैं हम इसे 1 से प्रदर्शित कर देते हैं। तो घटक ए के लिए जो फार्मूला बन के आएगा, तो घटक के मोलों की संख्या कैपिटल एन अपान दोबारा कुल घटक के मोलों की संख्या, तो दोबारा इसे एन प्लस फिर क्या है स्मॉल एन। एक्स ए बराबर कैपिटल एन बटा कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन। दूसरे घटक के लिए मान लो एक्स वी के लिए लिखेंगे स्मॉल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ओके, दो फार्मूले, घटक ए घटक बी, घटक ए घटक बी, घटक के कुल मोलों की संख्या तथा कुल घटक के, अब कुल घटक एन प्लस एन मतलब दो घटक है, तो कुल दो घटकों का मोल नीचे डाला जाएगा। चलिए मोल प्रभाज का एक उदाहरण देखते हैं। 46 ग्राम एथिल एल्कोहल को 46 ग्राम एथिल एल्कोहल को 54 ग्राम जल में घोला गया है। दोनों घटकों का मोल प्रभाज निकालना है। दो घटक कौन कौन से हैं, एक एथिल एल्कोहल और दूसरा जल। दोनों का हमें क्या निकालना है, मोल प्रभाज निकालना है। चलिए शुरू करते हैं। क्या दिया है, विलेय का भार WV बराबर कितना है, 46 ग्राम। कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना। इसके बाद WA कितना दिया है, 54 ग्राम। 54 ग्राम। एथिल अल्कोहल को घोला गया है, तो एथिल अल्कोहल का हम निकालेंगे पहले परमाणु अणुभार C2H5OH का अणुभार, अणुभार C2H5OH का अणुभार होता है 46। इसके बाद क्या है, काहे में घोला गया है, जल में घोला गया बेटा, तो H2O का अणुभार, H2O का अणुभार होता है 18। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद हमें निकालना है विलेय के मोलों की संख्या और विलायक के मोलों की संख्या, दोनों के मोलों की संख्या। तो सबसे पहले विलेय के मोलों की संख्या निकालेंगे। मान ले तो अगर XV से निकाल सकते हैं, XV बराबर विलेय के मोलों की संख्या। क्या निकालेंगे, क्या सूत्र होता है, स्मॉल w अपान स्मॉल m, यानी विलेय का आवर बटा अणुभार। विलेय का आवर कितना है, 46 और अपान अणुभार कितना निकला 46, तो 46 सेकंड 46। इसे हम स्मॉल एन या एन वी भी मान सकते हैं, ठीक है। तो स्मॉल एन बराबर कितना निकल के आया 1।
एक्स भी मान सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो। H2O मतलब कैपिटल N या फिर XA, ठीक है, वही फार्मूला रहेगा। कौन सा? जो अभी हमने बताया था। इसमें अब XA है तो चेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कैपिटल W बटा कैपिटल M। फार्मूला चेंज, मान वही रहेगा। कैपिटल W कितना है, 54, और M कितना है, 18। 18 तिया 54, तो N बराबर कितना निकल के आया, 3। यानी विलय के मोलों की संख्या है स्मॉल n बराबर 1, और विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल N बराबर 3। अब निकालने का है मोल प्रभाज का, आएगा पूछा दोनों का। तो सबसे पहले विलय का मोल प्रभाज, विलय का मोल प्रभाज निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, एक्स विलय का, एक्स बी बराबर, सूत्र डालेंगे n अपान n प्लस n, आ जाएगा n स्मॉल कितना है मेरे पास, 1 बटे 1 प्लस 3, कितना हो जाएगा टोटल, 1 अपान 3 प्लस 1 4, जीरो उड़ाया, पॉइंट लगाया, यहाँ जीरो उड़ाया, 4 दूनी 8, कितना निकल के आया, 0.2। एक मान निकल के आ गया। दूसरा देखते हैं, एक्स ए का रह गया। एक्स ए बराबर निकल के आएगा, क्या सूत्र पड़ेगा इसमें, n अपान n प्लस स्मॉल n। कैपिटल n कितना निकल के आया था, 3 अपान 3 प्लस 1, टोटल करेंगे 3 अपान 4। 4 से 3 को डिवाइड करेंगे, जीरो बढ़ाया, पॉइंट लगाया, 0, 4 सतो 28, बच्चे कितने, 2, 4 पंचे 20, 0.75। ये एक्स एक भी वैल्यू निकल के आई है, और ये एक्स दी की। क्वेश्चन सॉल्व हो गया।